सबसे पहले एब्डोमिनल आयोटा की क्वाड्रिफिकेशन के बाद 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है वो, 2 एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड 2 इंटरनल इलियक आर्टरी। जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है वो हम पढ़ेंगे, ये वाली है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। इसकी आगे जाके फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ये तो इसकी कंटिन्यूशन है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये है सर्कमफ्लेक्स ऑफ इलियक आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स ऑफ इलियक आर्टरी का ये वाला पार्ट है, ये है पोस्टीरियर पार्ट एंड दिस वन इज एंटीरियर पार्ट। फिर आगे ये कंटिन्यू करके जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है कंटिन्यू करके ये है प्यूबोफिमोरल ट्रंक, इसका दूसरा पार्ट। प्यूबोफिमोरल ट्रंक 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, प्री प्यूबिक पार्ट एंड डीप फीमोरल पार्ट। डीप फीमोरल पार्ट के आगे जाके 2 पार्ट है, ऑब्टूरेटर आर्टरी एंड मस्कुलर ब्रांच। और जो प्री प्यूबिक पार्ट है इसके भी आगे ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये वाला है एक्सटर्नल प्यूबिक आर्टरी, जो किसको सप्लाई करता है, मेमोरी ग्लैंड को इन फीमेल्स, मेल्स में पढ़ लेंगे। और ये वाला पार्ट है पोस्टीरियर एब्डोमिनल आर्टरी। पोस्टीरियर एब्डोमिनल आर्टरी ये मसल है रेक्टस एब्डोमिनस, पोस्टीरियर एब्डोमिनल आर्टरी इसको सप्लाई करती है, ठीक है। फिर ये जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है ये नीचे फीमोरल कैनाल में जाके इसका नाम हो जाएगा फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी उसकी 6 ब्रांचेज होती हैं। सबसे पहली ये जो इधर है ये वाली है एंटीरियर फीमोरल आर्टरी। उसके बाद आएंगी मस्कुलर, ये सब है मस्कुलर ब्रांच। ये भी मस्कुलर ब्रांच, ये नहीं है जिसको तूने पकड़ रखी है। अच्छा हाँ, ये मस्कुलर ब्रांच नहीं, ये मस्कुलर है। ये वाली है आर्टिकुलर ब्रांच, ये नहीं, ये वाली आर्टिकुलर ब्रांच। और ये वाली सिफेनस आर्टरी। सिफेनस आर्टरी इसके नीचे जाके फिर एक और ब्रांच रहेगी, ये वाली, ये जो दिख रही है ये है पोस्टीरियर फीमोरल आर्टरी। पोस्टीरियर फीमोरल आर्टरी के लेवल के बाद क्या होगा कि ये जो फीमोरल आर्टरी है इसका नाम हो जाएगा पोप्लीटियल आर्टरी।